मेडिकल क्या है? मेडिकल क्यों ज़रूरी है? मेडिकल के बारे में बार-बार आपको देखिए क्यों आगाह किया जाता है, उसके कुछ रीज़न्स हैं और कुछ सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ पर दिखाएँगे। हम बात करें एसएससी कांस्टेबल जीडी या हम उससे पहले बात करें आर्म्ड फोर्सेस की सीएपीएफ की, उसके बाद एसएससी जीडी आता है चूँकि बड़ी भर्ती है, उसके बाद सीपीओ एसआई है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है और हमारा सीएपीएफ के जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होते हैं, सेपरेट रिक्रूटमेंट्स वो हैं पुलिस के रिक्रूटमेंट्स, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, कोस्ट गार्ड। इन सब की यदि हम बात करते हैं और इनकी ही नहीं यदि आप कहीं भी आप जॉब पे जाते हैं इवन प्राइवेट जॉब के लिए भी तो आपका एक नॉर्मल मेडिकल आपके जो रिक्रूटर हैं उनके द्वारा ज़रूर किया जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उस पोस्ट पर काम करने के लिए पूर्णतया फिट हैं या नहीं। अब देखिए आपको यहाँ पर यदि हम फोर्सेस की बात करें तो एम्पुटेशन ऑफ फिंगर, इंडेक्स फिंगर, हालांकि ये लेफ्ट हैंड है लेकिन ऐसी स्थिति में क्या है अनफिट। तो यदि ऐसी स्थिति है तो क्या किया जाए? इस स्थिति में तो हम देखिए यही एडवाइस करना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में फोर्सेस की, पुलिस की इस तरह की तैयारी पे आप न जाएं, आप सिविल जॉब की तैयारी करें। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि किसी तरह का कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ नहीं बनता है। अब एक विशेष जो जॉब है जिसके लिए कहें कि यूनिफॉर्म सर्विस है उसमें आप नहीं जा सकते यहाँ पे। इसकी वजह से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं बनता। क्या करना चाहिए उस स्थिति में? आप सिविल जॉब की तैयारी करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए पिछला एसएससी जीडी का एक स्कोर कार्ड आपको दिखा रहे हैं या जो रिजल्ट शीट है वो दिखा रहे हैं। स्टेटस क्या है कैंडिडेट का? डीएमई, यहाँ पर देखिए डीएमई अनफिट। उसके बाद आरएमई आप देख पा रहे हैं एनक्यू यानी कि नॉट क्वालिफाइड और फाइनल मेडिकल स्टेटस क्या आया? नॉट क्वालिफाइड। स्कोर उससे पहले आप यहां पर देख लीजिए इनका कितना स्कोर है, 151.88087। निश्चित रूप से एसएसएफ इनकी कैटेगरी के अनुसार इनको पक्का मिल रहा था लेकिन एक गलती हो गई छोटी सी। क्या? एक टैटू था इनकी बॉडी पे और उस टैटू की वजह से ये बाहर हो गए। 2021 से पहले जो मेडिकल गाइडलाइन फॉलो की जा रही थी उसमें आपको 2 से 3 महीने का समय री मेडिकल के लिए मिल जाता था। उसमें आप टैटू में, वेट में, हीमोग्लोबिन में इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स थे। इवन कैरिंग एंगल, नॉकनी जैसे पॉइंट्स में भी कैंडिडेट अनफिट नहीं होते थे। वो कितना टाइम मिल जाता तो वो अपना एक्सरसाइज करके उसको रिमूव करवा के जैसा भी है ट्रीटमेंट लेके वो ठीक हो जाते थे। कुछ हमारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको अक्सर भ्रांतियां रहती है कि सीएपीएफ में तो वो चेक नहीं होता है। ये आप जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं ये एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का अनफिटनेस सर्टिफिकेट है जिसमें पॉइंट क्या है वो आप देख लीजिए। अनफिट ड्यू टू एक्सेसिव हाइपर हाइड्रोसिस प्रेजेंट ओवर पाम्स, कि हथेली में बहुत ज्यादा पसीना आना। ये अक्सर ये पॉइंट आर्मी रैली रिक्रूटमेंट जो होते हैं उसमें बहुत मिलता है, एयरफोर्स में भी मिलता है, नेवी में भी मिलता है, सीएपीएफ में भी क्या मिलता है। कुछ पूछा था कैंडिडेट्स ने तो उनके लिए दिखाना जरूरी है कि देखिए आपको अनफिट सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं और ये जो कैंडिडेट है सिर्फ एक ही पॉइंट में ये अनफिट हो गए। इनका थायराइड का भी टेस्ट हुआ और दूसरा पॉइंट इनका ब्लड क्लॉट प्रेजेंट राइट ईयर कैनाल, तो उसमें ये फिट हो गई। लेकिन जो हाइपर हाइड्रोसिस का पॉइंट था, एक्सेसिव स्वेटिंग, उसमें ये बाहर हो जाती हैं। अब इसका क्या इलाज था? इलाज यदि इनको समय से जानकारी हो जाती तो ये पहले से इलाज करके तैयार रहते। अब आगे क्या क्या होगा? इन्होंने आगे देखिए इनकी एज बची है तो ये निश्चित रूप से आगे इन्होंने तैयारी की होगी। ये है ये भी सीआईएसएफ, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसमें पहले मेरिट बन जाता है उसके बाद मेडिकल होता है। यदि ये फिट हो जाते कैंडिडेट निश्चित रूप से आज ट्रेनिंग कर रहे होते। लेकिन पॉइंट क्या था वो भी आपको दिखा दें। एक नॉर्मल सा पॉइंट है क्या? हीमोग्लोबिन 8.6। कितना होना चाहिए? फीमेल कैंडिडेट्स का होना चाहिए था 10 से 14, 8.6। और पूरा ये जो डिटेल आप देख रहे हैं ये डिटेल एक्चुअली दिया गया है कि पूरा मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 39 पैरा 10 ए, हीमोग्लोबिन बिलो 10
for female candidates will be considered as disqualified. RME बोर्ड डिस्क्लोजेस पूरा अनफिट किया है, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ जानकारी के अभाव में अनफिट हो गई कि हीमोग्लोबिन कम है तो वो रनिंग कैसे करेगा। किया है आपके सामने, रनिंग किया है तभी तो यहाँ तक पहुंचे। एक सर्टिफिकेट आपको और दिखाते हैं जिसमें भी ऐसा ही एक पॉइंट है, टैटू ओवर वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ राइट मिड फोर, सेक्टर हेडक्वार्टर एसएसबी गोरखपुर। ये भी कौन सा मेडिकल है? वही हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, सिर्फ टैटू की वजह से अनफिट। अब कैसे हमें जानकारी हो कि हमारी बॉडी में कोई पॉइंट है या नहीं है? तो उसके लिए देखिए एक तरीका है, कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप। प्री मेडिकल चेकअप है क्या? प्री मेडिकल चेकअप है मेडिकल से पहले कंप्लीट मेडिकल चेकअप, मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। ये भी आपको यहाँ पर बता दें कि मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी आपको चेक कर रहे हैं उनको मेडिकल गाइडलाइन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप चेक करवा के आते हैं, वहां पे डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपका तो डीएनएस है, हमारे हिसाब से तो ये चलेगा, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस वाले कितना कंसिडर करें कितना नहीं करें ये हम नहीं बता सकते। तो आपको बेहतर से बेहतरीन चुनना है, ऐसा सेंटर आपको देखना है जो कंप्लीट मेडिकल चेकअप आपका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार करे। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए आप ये नंबर दिया है, इस नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए। कौन चेक करता है? आई स्पेशलिस्ट हैं जो आपकी आंखों से संबंधित प्रॉब्लम है उसके लिए, ईएनटी स्पेशलिस्ट आपका नाक कान गला कान की सफाई भी उसमें शामिल है, जनरल फिजिशियन आपका कंप्लीट बॉडी चेकअप करते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए लेडी डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, वो चेक करती हैं। जरूरत रहता है तो एक्सरसाइज के लिए फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। जो एक्सरसाइज है उसके लिए कोई अलग से फीस नहीं ली जाती, वो उसी में शामिल है, वो आपको कंप्लीट बताया जाता है। नॉक नी, कैरिंग एंगल, फ्लैट फुट, स्कोलियोटिक स्पाइन, आपका हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, कुछ इस तरह के यदि आपके पॉइंट्स हैं, शोल्डर ड्रॉप आप करते हैं, ऐसे जो पॉइंट्स हैं, पोस्चर का आपका कोई इशू है, वो सब आपको बताया जाता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और एक बार आप भी कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवा के जरूर देखें, ताकि ये जो पीछे आपको सर्टिफिकेट दिखा है ऐसा आपके साथ ना हो। और ऐसा आपके साथ ही नहीं, ऐसा किसी के भी साथ ना हो कि आप डीएमई तक आप पहुंच गए हैं तो डीएमई में आप फिट हों और आपको यूनिफॉर्म मिले। जय हिंद।